कोट राधा किशन में पुलिस चौकी के पास दो ग्रुपों में फायरिंग का तबादला होता रहा। एक आम शहरी मुबैना तौर पर कत्ल हो गया। गोली उसको लगी है सीने में, बाहर आया, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे गोली लग गई है। भाई की बेटी कहती आप वहाँ पे रुक जाते, मेरे बाबा को भेज देते। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश करती है जिसमें ये चाचा जी जो मेरे साथ बैठे हैं ये रोते हुए कह रहे हैं कि मेरा बेगुनाह पुत्र मारा गया। असल कहानी का पता चलता है दो ग्रुपों में लड़ाई हो रही थी और एक दूसरे को सीधा फायर कर रहे थे। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये खिड़की से भाई जो है इनका बेटा वो खिड़की बंद करने लगा तो फायर लग गया। मेरे साथ बुजुर्ग मौजूद है, इनसे सारी कहानी जानते हैं, आपको दिखाते हैं। दो ग्रुप आपस में फायरिंग कर रहे थे रात 11 बजे तक। 3-4 जगहों पर आपस में एक दूसरे के सामने फायरिंग करते रहे। कभी रेलवे फाटक पर, कभी सरकारी अस्पताल पर और कभी कचहरियों में। और उसके बाद आखिरी रात 11 बजे 11:30 बजे के करीब उन दोनों में फायरिंग शुरू हो गई। पूरा शहर खौफो हरास में था, सब अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। एक ग्रुप जो लाइनों की तरफ से आता था तो दूसरा ग्रुप ये सामने जो नहर वाला पुल मशहूर है वहाँ से फायरिंग करते हुए कोई इधर तो जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है। मगर फायरिंग जो है वो हवाई है कि मेरा शहीद बेटा, उसने कहा कि पापा फायरिंग तो हम नहीं रोक सकते। उसका गुनाह सिर्फ ये है कि उसने इस शीशे की विंडो जो है वो बंद की है, अभी पूरी तरह बंद भी नहीं की। फायर आया है और सीधा उसके सीने में लगा है और वहीं वो ढेर हो गया। चीखो पुकार हो गई, सारे घर में कहराम मच गया। तो हम उसको उठा के बाइक पे लेके हॉस्पिटल पहुंचे हैं, मगर वहां तक जाते हुए वो एक्सपायर हो गया। जो भाई थे काम शाम क्या करते थे, शादी कर दी उनकी? जी वो शादीशुदा थे। भाई के कितने बच्चे हैं? भाई के 2 बच्चे हैं जी, एक बेटी है। तो जब आप अब इंटर होते हैं घर तो वो कहते हैं कि बाबा को लेके? बिल्कुल बिल्कुल वही है, वो तो यही कहते हैं कि आप तो कह रहे थे कि बाबा आ जाएंगे, वो नहीं आए। फिर आपने कहा जी वो आपको ख्वाब में आ जाएंगे। तो मैंने कहा बेटा आप रोते हो ना इसलिए वो ख्वाब में भी नहीं आते। दोनों मेरी टांगों से लपक जाते हैं और कहते हैं दादा अबू, हमारे अबू कहाँ है, भाई इस बाबा को लाओ, हम इतने दिन हो गए हम उनको देखा नहीं। वो तो एक रात भी बाहर नहीं रहते थे। खिड़की बंद कर रहा था ना तो उसी दौरान चटक की आवाज आई है तो कहने लगा मुझे फायर लग गया, जल्दी करो हॉस्पिटल ले चलो। वो बहादुर नौजवान ब्लड डोनर था वो, बल्कि मेरे तीनों बेटे ब्लड डोनर हैं, मगर जालिमों ने उसका सारा खून ही निचोड़ लिया। इतना बहादुर था कि गोली उसको लगी है सीने में। वो वहाँ हाथ रख के बाहर आया, बाहर बरामदे में गया, भाई को कहता है जल्दी करो, बाइक निकालो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे गोली लग गई है। आखिरी बार आपसे बात हुई? आखिरी नहीं, मुझसे कोई बात नहीं हुई। कमर टूट गई है मेरी, मुझसे बैठना मुहाल हो गया है। मैं सुबह से लेकर शाम तक कई दवाइयाँ लेता हूँ, शुगर का मैं मरीज़ हूँ। और उसके साथ साथ ये जो कमर तोड़ जो मेरे साथ वाक़या हुआ है। जो वो लड़ाई हो रही थी उसके मकसद का पता चले कि असल मकसद क्या था, किस वजह से ये 2 ग्रुप लड़ रहे थे? देखें जी, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता या मुझे यानी ज़ाती तौर पे कुछ इल्म नहीं है, मगर जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उसमें मालूम होता है कि ये 2 ग्रुप जो हैं ये जुएबाजी के चक्कर में एक दूसरे का साथ लड़ाई झगड़ा था और जुए पर ही इनकी लड़ाई थी। जमात इस्लामी के अमीर सूबा जावेद महमूद कसूरी साहब वो खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लाए। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम अमन मार्च हमने किया, हमारे कोट राधा किशन शहर को अमन फराहम किया जाए, इन दहशत गर्दों की दहशत ख़त्म की जाए। ये बताएं कि अब पुलिस का कैसा मौक़िफ़ है, पुलिस क्या कहती है? पुलिस जो है ना जी वो अपने तौर पे तो काम कर रही है, दोनों तरफ से यानी 2 ग्रोहों में से कुछ अफराद को ज़ेर हिरासत रखा हुआ है। FIR लिखवाई गई, दोनों ग्रोहों के नाम भी दिए गए, मगर मैं उसमें 7ATA शामिल ना करवा सका। अब मैं हुकाम बाला से अपील करता हूँ कि मेरे इस केस में 7ATA लगाई जाए, क्योंकि ये खुली दहशत गर्दी है। मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ था वो।
दिल मेरा करता कि मैं धाड़े मार मार के रहूं, लेकिन अगर मैं ऐसे रहूंगा तो उसके बच्चों का, मेरे बच्चों का, मेरी वालदा का, उनका लिए और परेशानी होगी। ये सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी बात आपको अच्छी लगती है? माशाल्लाह हाइट में मुझसे ज़्यादा था, अक्सर मुझे छेड़ता, कहता छोटे हो। मैं अच्छा ठीक है यार, आप बड़े हो। सबसे बड़ी बात वो ब्लड डोनर ऐसा था, वो नेकी के कामों में ऐसा पेश रहता था। वो उसके जाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा पता चला उसके मुतालिक। हम लोग खून देते हैं तो हम घर बता के जाते हैं, वो अक्सर खून दे के आके फिर बताता था। उसकी नेकी की क्या ही बातें हैं, पूरा इलाका उसका गवाह है उसका। मोइस भाई की बेटी जरनिश मोइस बाबा अपना नाम बताती है, वो उसने दूसरे दिन मुझे कहा था, कहती आप वहाँ पे रुक जाते, मेरे बाबा को थोड़ी देर के लिए भेज देते। अब बताया मैं इसका क्या जवाब दूं। छोटा बेटा बार बार पूछता, कहता बाबा के कपड़े तो यहाँ पर हैं, बाबा कैसे इतनी देर कहीं और रह सकते हैं।